सभी को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे जुपिटर इन फोर्थ हाउस अर्थात जिन जातकों का बृहस्पति चौथे भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि चौथा भाव कुंडली का केंद्र भाव होता है, शुभ भाव में आता है और बृहस्पति भी एक शुभ ग्रह होता है। ऐसा ग्रह जब चौथे भाव में बैठे, ये मतलब एक प्रकार से कह लीजिए बहुत ही अच्छी स्थिति है, बस बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित ना हो जाए। तो देखें कि चौथे भाव से हम जैसे मानसिक सुख शांति को देखते हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, चौथा भाव माता का होता है। चौथे भाव से हम घर का विचार करते हैं। चौथे भाव से जो भी जैसे डिग्री वाइज शिक्षाएं होती हैं उसका विचार किया जाता है कि व्यक्ति एजुकेशन में कितनी उसने पढ़ाई की है। इस चीज का विचार चौथे भाव से किया जाता है। ज्ञान का विचार पांचवें भाव से किया जाता है। तो देखें कि ऐसे भाव में जब बृहस्पति जैसा ग्रह बैठता है, देखें ऐसे लोग मतलब समझ लीजिए बहुत ही सौम्य किस्म के होते हैं, दयावान होते हैं, क्योंकि एक तरीके से चौथे भाव का कारक जो है चंद्रमा माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि चौथे भाव से हम मन का विचार करते हैं। तो जिस व्यक्ति की मनोस्थिति पे बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा होगा। और जो लोग होते नहीं है, प्रायः लोगों का भला चाहने वाले होते हैं, दयावान होते हैं ऐसे लोग। इसमें भी कुछ एक कमियां हैं, उस पे हम अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले जो बृहस्पति का एक नेचुरल गुण है, क्योंकि कुंडली में मतलब समझ लीजिए जो भी 12 ग्रह है उसमें सबसे ज्यादा जो शुभ ग्रह बताया गया है वो बृहस्पति को बताया गया है। 12 ग्रह मैंने कहा है, मैंने नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस को काउंट करके बोला है। ठीक है, तो बृहस्पति को सबसे शुभ बताया गया है। तो पहले हम जो इसके शुभ ट्रेड्स हो सकते हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए कि बृहस्पति चौथे भाव में हो तो एक बात ये बताई गई है कि ऐसे लोग के पास बहुत सारी संपत्ति होती है, काफी जमीनें होती हैं। अगर बृहस्पति यहाँ पे जैसे उच्च का बैठ जाए या इस पर किसी और शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो इन लोगों को अपने पूर्वजों से संपत्ति प्राप्त होती है और ये लोग उसको बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा ये बताया गया है कि यहाँ पर बैठा बृहस्पति मतलब जातक को समाज में मान सम्मान दिलाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत ही ऊंची पदवी को प्राप्त करता है, या मतलब उसके व्यवहार से कह लीजिए, आचरण से कह लीजिए कि उसका सम्मान समाज में बना रहता है। दूसरी चीज कि ऐसा व्यक्ति लोगों को साथ लेकर के चलने वाला होता है। मतलब कोई भी इनके पास आए सहायता के लिए तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ पर बृहस्पति ये गुण देता है। यहाँ पे से बृहस्पति की 10वीं दृष्टि मतलब 7वीं दृष्टि दसम भाव पे आएगी, उल्टा मैं बोल गया। हाँ, 7वीं दृष्टि दसम भाव पे आएगी तो बृहस्पति की जो कार्य क्षेत्र बताए गए जैसे शिक्षक होना, वो भी यहाँ पर इंगित करता है कि ऐसा व्यक्ति शिक्षक हो सकता है। किसी बैंकिंग विभाग में कोई मैनेजर या बैंक का कर्मचारी हो सकता है। दूसरी चीज कि ऐसे लोग खेती भी करना पसंद करते हैं, क्योंकि चौथा भाव एक तरीके से हम लैंड से भी जोड़ के देखते हैं, भूमि से जोड़ के देखते हैं। लेकिन चौथे भाव में बृहस्पति के यहाँ पर होने के कुछ एक कमियां भी बताई गई हैं। कमियां कह लीजिए कि मतलब अगर जैसे इस बृहस्पति के साथ सूर्य या फिर मंगल का और प्रभाव हो जाए तो ये चीज और बढ़ जाएगी कि जैसे बृहस्पति में कभी कभी थोड़ा सा अहम ज्यादा होता है और मन पे एक तरीके से इतना अहम का प्रभाव आ जाना। ठीक है, बृहस्पति जब यहाँ पर समझ लीजिए कि नेगेटिव फल देने लगता है या अकारक होकर के चौथे भाव में बैठा रहता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी संपत्ति का थोड़ा सा घमंड ज्यादा हो जाता है। या फिर कह लीजिए कि ये लोग बहुत ही कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब इसका स्वभाव ऐसा होता है कि जो इन्हें नहीं अच्छा लग रहा है वो साफ साफ बता देंगे। तो इस वजह से इनके साथ जो कंफर्टेबिलिटी होती है वो लोगों के साथ तालमेल बनने में थोड़ा सा इनको असमंजस पैदा होता है, जल्दी बन नहीं पाती है। इनके मित्र भी मतलब ये जल्दी किसी जगह पे जाकर के तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इनको प्रॉपर समय चाहिए किसी जगह पे एडजस्ट होने का, उसके बाद फिर इनकी मित्रता या बाकी चीजें हैं वो हो सकती है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चौथे भाव का बृहस्पति समझ लीजिए कि ऐसा हो जाता है खुद को स्वयं से मतलब स्वयं को समाज से और बाकी लोगों से बड़ा समझता है, बड़ा मानता है। जाहिर सी बात है कि उसके मन पे जब बृहस्पति का प्रभाव होगा तो उसके अंदर ये गुण आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, लोगों की जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं, अपने माँ बाप की, घर परिवार की, सबकी जिम्मेदारी लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन कभी समझ लीजिए कि इन्हें कोई दूसरों से मदद चाहिए हो तो ये दूसरों से मदद मांगने में थोड़ी
सी इनको हिचकिचाहट होती है, इतनी जल्दी ये अब मदद माँग नहीं पाते हैं। कई केसेज़ तो मैंने ऐसे भी देखे कि लोग अपना पैसा माँगने में भी हिचकिचाते हैं, ऐसे लोग इनका पैसा क बहुत ज़्यादा उधार देने में ही फँस जाता है। तो ये भी कुछ बृहस्पति यहाँ पर इंगित करता है। कई बार बृहस्पति, क्योंकि ये चौथा भाव है और संतान से 12वें होता है और ऊपर से संतान का कारक बृहस्पति भी अपने संतान भाव, जो कि उसके कारक का मूल भाव होता है, उससे 12वें बैठा है। तो कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी संतान की चिंता में लगे रहते हैं कि बच्चे का क्या होगा, बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। तो ये भी कुछ चीज़ें बृहस्पति यहाँ पर इंगित करता है। प्रायः ऐसे लोग जो ज्ञानी लोग हैं उनका सम्मान करने वाले होते हैं, एप्रिशिएट करने वाले होते हैं, लेकिन मतलब समझ लीजिए जो ज्ञानी है उनका ये लोग सम्मान करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जैसे कोई इन्हें कुछ बताने आ जाए, फिर देखिए वो सम्मान और बाकी चीज़ें। जैसे समझिए कि जब बात इन पे खुद पे आती है कि कोई इन्हें कुछ काट-छाँट करके इनके जीवन के बारे में बताता है, तो इन्हें वो चीज़ उतनी जल्दी समझ नहीं आती है। वो एक तरीके से लड़ पड़ेंगे या टूट पड़ेंगे दूसरे व्यक्ति पे। तो ये भी एक स्वभाव देखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रबल, मतलब सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों में ये पाया जाता है और ये और ज़्यादा प्रबल तब हो जाएगा जब इस बृहस्पति पे मंगल का प्रभाव आ जाए या फिर सूर्य का प्रभाव आ जाए, तो ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथे भाव का बृहस्पति एक तरीके से 8वें भाव में दृष्टि डालता है, तो मतलब 8वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि होना एक तरीके से समझ लीजिए जीवन में कष्टों का निवारण, जो एक ह्यूज दुःख होता है, क्योंकि 8वां भाव शोक का होता है, बहुत गहरे दुःख का होता है, तो उससे थोड़ा-सा इन लोगों को राहत रहती है। ऐसा कोई जीवन में बहुत ही शोक स्थिति नहीं आ जाएगी। दूसरा, 8वें भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि होना ये भी दिखाता है कि मृत्यु जो होगी इन लोगों की बहुत ही सहज अवस्था में हो जाएगी, बहुत ही पीड़ादायक कष्ट से मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये मतलब एक सिंपल सा फलित है, इसके लिए और भी चीज़ें जाँचनी होती हैं, ये मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। तो दूसरी क्या 8वें भाव से हम देखते हैं, हाँ, ससुराल देखते हैं 8वें भाव से। तो ससुराल भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आना ये भी दिखाता है कि जब आप अपने ससुराल में जाएँगी तो वहाँ पर धीरे-धीरे करके आपके आने से उस घर की तरक्की होगी, ये भी देखा जाता है, तब जब बृहस्पति यहाँ पे कारक हो। लेकिन कई बार अगर व्यक्ति अपने स्वभाव में थोड़ी-सी, जिनका बृहस्पति चौथे भाव में, नम्रता रखे, तो ये चीज़ें मतलब और बेहतर तरीके से फलीभूत हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। यहाँ से बृहस्पति दशम को देखता है 7वीं दृष्टि से, उसकी हमने बात कर ली है कि मतलब ऐसा व्यक्ति टीचर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कुछ कोई ऐसा काम करे जो एक होता नहीं है ड्यूटीफुल काम, कि 9 से 5 व्यक्ति काम करके आ जाता है, या फिर ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी पोस्ट पे होगा जो जैसे कमांड देने वाली होगी या एडवाइजर की पोस्ट हो गई, ठीक है? जितने भी बृहस्पति से रिलेटेड वर्क बताए गए हैं, पढ़ाना हो गया, बैंक का कोई काम हो गया, कोई सलाहकार हो गया, या फिर जैसे कई बार ये, लेकिन मतलब मिष्ठान का भी कारक है, बड़े-बड़े जो जिनकी मिठाइयों की दुकान होती है, उसमें भी ये देखा जाता है। तो कई चीज़ें वेरिएशन आता है कि व्यक्ति क्या करियर चुन रहा है, लेकिन बृहस्पति का थोड़ा प्रभाव ये मिलता है कि वो करियर एकदम से जैसे कुछ भी इनका बूम नहीं करेगा, धीरे-धीरे करके, क्योंकि बृहस्पति एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो धीरे-धीरे करके व्यक्ति अपनी सफलता की ओर पहुँचता है, और तब ये ज़्यादा लगता है जब बृहस्पति चौथे भाव में कारक ग्रह होकर के कुंडली का बैठा हो, ना कि 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर के। एक दृष्टि बृहस्पति की 12वें भाव पर भी आती है, चूँकि चौथे भाव में बृहस्पति बैठा है, 12वें को बृहस्पति देख रहा है, तो इस वजह से व्यक्ति के अंदर जो मैंने कहा ना दान किस्म का या दानी होने का जो भाव होता है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखने वाला होता है। और दूसरा मतलब 12वें भाव को चूँकि बृहस्पति देखेगा तो प्रायः दानी होता है, पूजनीय होता है, मतलब लोगों ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और जैसे कोई इनको मतलब समझ लीजिए कोई इनके साथ बुरा भी करे तो उनको ये लोग क्षमा करने वाले होते हैं, बस बशर्ते कि अगला व्यक्ति इनसे सम्मानपूर्वक माफ़ी माँग ले। ये हमेशा चाहते हैं कि इनका सम्मान बना रहे, बाकी इन्हें कोई चीज़ की उतनी ज़्यादा मतलब होती नहीं है, बस इनको अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होती है।
12वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि आना मतलब एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से काफ़ी ज़्यादा लाभ भी दिखाता है। बचपन में हो सकता है कि आपका बाबा से या दादी से गहरा लगाव हो। दूसरा, बृहस्पति का ये भी फल निकलता है कि चूंकि चौथा भाव माता का होता है, तो आपको माता से बहुत ज़्यादा शिक्षा मिली हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, मैं इसको एलोबरेट करना चाहूँगा कि कई बार जब बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित होता है, क्योंकि बृहस्पति एक तो स्लो मूविंग प्लेनेट है, और दूसरा मतलब इसकी समझ लीजिए कि 8वें भाव पे दृष्टि है, 12वें भाव पे दृष्टि है, तो ये एक तरीके से कुंडली का मोक्ष त्रिकोण होता है। तो कई बार कह लीजिए कि अगर चंद्रमा भी कुंडली में पीड़ित है, तो कई ऐसे चार्ट में देखा गया है कि किसी वजह से माता का साथ छूट जाना, या बचपन में ही माता का देहवास हो जाना, तो ये कुछ चीजें भी बृहस्पति यहाँ पर इंगित कर देता है कई बार, जब बृहस्पति बुरे फलों की ओर इंगित करता है। बाकी बृहस्पति यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति मतलब हर किसी की माता ही पहली शिक्षिका होती है, लेकिन ये इनके जीवन में मतलब इनका माता का प्रभाव बहुत ही ऊंचा होता है, और इनकी माता भी हो सकते हैं, अधिकतर केसेस में इनकी माता भी शिक्षिका होती हैं। तो ये भी कुछ चीजें पाई जाती हैं बृहस्पति जब चौथे भाव में होता है। चौथे भाव का बृहस्पति मतलब ऐसे शौक डेवलप करता है कि व्यक्ति चाहता है कि वो उसके खुद के मतलब वो खुद प्लांटिंग करे, उसके खेत खलियान हो, इस तरीके की चीजें वो करना पसंद करता है। ऐसे लोग मतलब पढ़ाई कभी रोकना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते नहीं है जो शिक्षा खत्म होने के बाद अलग अलग तरीके से डिप्लोमा करते हैं, तो ये भी बृहस्पति यहाँ पर इंगित करता है कि ऐसे लोग पढ़ाई रोकना नहीं चाहते, निरंतर पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब नॉलेज से इनको बहुत प्यार होता है, और जैसे जैसे ये लोग मैच्योर होते हैं, उसके बाद के जीवन में इनको मतलब समझिए बहुत ज़्यादा तरक्की देखी गई है इनके जीवन में। व्यक्ति अपने ह्यूज नॉलेज से ही आगे बढ़ता चला जाता है। बृहस्पति जैसे एक्सपेंस का भी कारक होता है, फैलाव का कारक होता है, किसी चीज को बड़ा करना, या मतलब जैसे उसकी उच्च अवस्था को ले जाना। जैसे इन लोग की प्रॉपर्टी काफी बड़ी देखी जाती है, जिन लोग के पास कई एकड़ खेत होता है, जमीन होता है, उनको देखा जाता है कि चौथे भाव में उनका यदि शुभ बृहस्पति हो तो काफी मात्रा में ये पाया जाता है। जैसे बड़ा घर होना, बड़ी लाइब्रेरी होना, कुछ ना कुछ इनके जीवन में, जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें पुस्तकें रखने का बहुत शौक होता है, तो कुछ ना कुछ इनके जीवन क्षेत्र में कोई वस्तु ऐसी होगी जिसको ये ह्यूज मात्रा में संलग्न करके रखते होंगे। एक तो ये पाया जाता है। लेकिन इसमें इसी बात से जुड़ी हुई एक बात और है कि जैसे व्यक्ति अपनी आसपास की चीजें तो बहुत ज्यादा अपडेट करता है, हर चीज वो अपने आसपास की चीज को बेहतर करना चाहता है बृहस्पति के प्रभाव से कह लीजिए। लेकिन चूंकि स्वयं बृहस्पति चौथे भाव में बैठा है, तो व्यक्ति स्वयं को ये मानने लगता है कि वो तो बड़ा ही है, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो ये थोड़ी सी लाइन, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि कई बार आप जैसे कुछ लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, उसमें इतना सारा एनालिसिस करते हैं, तो आप स्वयं में भी कई बार एनालिसिस किया कि चीजें जीवन में कहाँ पर जा रही हैं। दूसरी चीज ये कि ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, और प्राय पांडित्य का भी काम करते हुए देखे गए हैं। और जो लोग ज्योतिष से जुड़ा काम करते हैं, पांडित्य से जुड़ा काम करते हैं, गणना से जुड़ा काम करते हैं, जैसे जो कोई बही खाता बनाते हैं, ब्याज पे पैसा देना, ये सब चीजें भी यहाँ पर आती हैं कई बार। लेकिन ये भी देखा गया है कि ये लोग जैसे एक होता नहीं है कि बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुशी खुशी में दूसरों को पैसा दे दिया, या कोई वादा कर दिया, तो बहुत ज्यादा खुश होकर के या प्रसन्न होकर के कोई व्यक्ति आपको बहुत ठाट बाट से बिठाए, सम्मान दे, तो उसी में खुश होकर के सब कुछ ऐसे नाम नहीं कर देना है। थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि कई बार होता है कि आप बहुत प्रसन्न चित्र में बहुत कुछ किसी को दे आते हैं, और फिर बाद में आप उस निर्णय पर सोचते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि सम्मान होना अच्छी बात है, लेकिन एक आपको ट्रैप में फंसाना, षड्यंत्र करना, दिखावे का सम्मान होना, उसमें आपको फंसना नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। दूसरा ये कि जैसे स्वयं चूंकि ऐसा व्यक्ति आगे चल करके धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपनी नॉलेज से बहुत नॉलेजेबल बन जाता है। लेकिन कई बार होता है कि आपको भी सलाह की आवश्यकता होती है, तो अगला व्यक्ति अगर कोई और आपके घर में आसपास आपको कुछ बताए, तो एटलीस्ट कम से कम उसकी बात सुन ले, सिरे से ना नकारें। मतलब अंततः हो सकता है कि झगड़े लड़ाई में आप ही सही होंगे, क्योंकि बृहस्पति होने का मतलब क्या है। लेकिन फिर भी अन्य की राय को सुनने में कोई बुराई नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। बाकी बृहस्पति का यहाँ पर होना, अगर बृहस्पति यहाँ पर शुभ स्थिति में है, जैसे उच्च का हो जाए, कुंडली का कारक ग्रह है, बाकी जो कोई और शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा है, देखिए सभी चीजें तो नहीं हो सकती आपकी कुंडली में, लेकिन मैंने जितनी चीजें बताई हैं कि
किसी ग्रह के शुभ होने की, जैसे कोई ग्रह कब शुभ होता है, तो पहले तो वो कुंडली के अच्छे भाव का स्वामी बन जाए तो वो ग्रह शुभ माना जाता है, मतलब वो आप उसका पोर्टफोलियो है कि वो आपको अच्छे फल देगा। दूसरा वो कि अपनी मित्र राशि में बैठा हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो। तो ऐसे करके जितने पॉइंट आपको मिलते जाए तो वो समझिए कि बृहस्पति वहां पर बैठ करके आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। और इस तरीके से बृहस्पति समझ लीजिए यदि कुंडली का अकारक ग्रह हो, अपनी शत्रु राशि नीच राशि में बैठा हो, उस पे शनि मंगल जैसे पाप ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव हो, राहु केतु में एक्सिस हो, तो ऐसा बृहस्पति फिर जो फल मैंने कहे हैं वो देने में असमर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार कर्जों से घिरा हुआ होता है और मतलब समझ लीजिए कि अपनी बर्बादी का स्वयं कारण बनता है। व्यक्ति अपने घमंड में, अपने स्वाभिमान में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, उसे फिर समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी कुछ चीज़ें इसमें आती हैं, हालांकि ये कम ही होता है लेकिन फिर भी इस वेरिएशन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति प्राय वकील हो सकता है, जो सामंजस्य बैठाते हैं दो लोगों के बीच में, वो हो सकता है। जज होने का भी काम होता है ऐसे लोग का, जो उनका बृहस्पति चौथे भाव में हो। थोड़ा सा शनि का भी दशम पर प्रभाव आ जाए या छठे भाव के साथ, यदि भाव के स्वामी के साथ यदि संबंध हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति वकील का, जज का और डॉक्टरी का काम भी बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये हो गया कि कुछ चौथे भाव में बृहस्पति के फल। अब हम कुछ ग्रहों के बारे में बात कर लें कि बृहस्पति के साथ चौथे भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं तो उनका क्या फल हो सकता है। जैसे देखें कि यदि सूर्य और बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं तो जैसे मैंने बताया कि वो स्वाभिमान वाली बात ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति प्राय किसी समाज का कह लीजिए या किसी संस्था का कह लीजिए लीडर होता है, जो एक सीईओ वाली क्वालिटी आती नहीं है, कैप्टेंसी हो गई, तो किसी अच्छी पोस्ट पे होना, कोई आईएएस आईपीएस अफसर होना, उस चीज को इंगित करता है। बस आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा नर्म रखने की कोशिश करें तो बेहतर है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी राशि की बात नहीं की है, नक्षत्र की बात नहीं की है, तो बाकी चीजें भी आएंगी, वो आप अपनी बुद्धि से तारतम्य कर लीजिएगा कि बृहस्पति मेष का बैठा है या बृहस्पति जल तत्व राशि या सौम्य राशि में बैठा है। ठीक है, जैसे बृहस्पति मेष का बैठेगा तो उसके अग्नि तत्व के वजह से बृहस्पति के स्वभाव में और उग्रता आ सकती है। जल तत्व में बैठा है तो यहाँ पर बृहस्पति में सौम्यता हो जाएगी। अगर मान लीजिए वायु तत्व में बैठा है तो बृहस्पति का, जैसे समझ लीजिए कि व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलेगा, गणना गणित में तेज चलेगा। तो ये राशियों का वेरिएशन आता है, आप राशियों को जरूर ध्यान में रखें। अब देखें कि बृहस्पति के साथ यदि चौथे भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो देखें ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। बस ये दोनों ग्रह पर किसी दूषित ग्रह का प्रभाव ना हो तब, और यहाँ पर बृहस्पति चंद्रमा पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो ये स्थिति बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थिति में कह ली जाती है। एक तो केसरी योग बन गया, जो ऐसे सो कॉल्ड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर गज केसरी योग बनेगा। दूसरा चंद्रमा दिग्बल में भी होगा। अब चंद्रमा पक्ष बली भी हो जाए तो बृहस्पति चंद्र का योग समझ लीजिए। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से, जो एक होता नहीं कि बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा सा स्वाभिमान अहंकार ज्यादा आ रहा था, तो चंद्रमा उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कवि हो सकता है, बहुत इनका स्वभाव अच्छा होता है, डॉक्टरी का प्रोफेशन अच्छा होता है, कोई मनोचिकित्सक का प्रोफेशन भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति पानी संबंधित कोई कार्य करता है और आगे चल करके ऐसा व्यक्ति कई काव्य कविता लिखने वाला, किताबों का संग्रह करने वाला, और इनके परिवार में अक्सर शांति देखी गई है। मतलब इनका जीवन बहुत ही सुखमय पूर्ण गुजरता है। प्राय ऐसा व्यक्ति संतोषी भाव लिए हुए होता है यदि बृहस्पति और चंद्रमा बिना किसी पाप प्रभाव के चौथे भाव में स्थित हो तो। अब देखें कि हम बात करें बृहस्पति और शनि की, तो शनि और बृहस्पति चौथे भाव में मतलब समझ लीजिए व्यक्ति थोड़ा सा कई बार आलसी हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपके काम में कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई काम शुरू कर रहे हैं उसमें मंदी आ गई या आपका काम ही स्लो डाउन है, तो आपका काम ऐसे नहीं होगा कि आप कहीं जाकर के ह्यूज पैसा पा रहे हो तुरंत ही, एकदम से आपका काम बूम कर गया। आपका काम हमेशा स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे थोड़ा सा चले, थोड़ा सा बढ़े, धीरे धीरे 1 2 3 4 करके ऐसे बढ़ते चले गए। तो ये चीज यहाँ पर इंगित करती है। बृहस्पति और शनि चौथे भाव में मतलब वकील के प्रोफेशन को भी इंगित करता है, और जो लोग न्यायिक जुडिशरी में जुड़े होते हैं उसको भी इंगित करता है। शनि और बृहस्पति चौथे भाव में समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही लिबरल किस्म का होता है, ये भी देखा गया है। और बृहस्पति की जो थोड़ा बहुत जो बहुत ज्यादा एक समझिए उग्रवादी या स्वाभिमान के ट्रेड्स जो बढ़ जाते हैं, शनि उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति प्राय जो इनसे बड़े हैं उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करता है। अब देखिए कि यहाँ पर बृहस्पति के साथ यदि मंगल बैठा हो तो ऐसे लोग, यदि ये दोनों ग्रह पीड़ित नहीं है तो
इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ ये लोग काम करते हैं, ये देखा गया है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब स्वभाव में ज़ाहिर सी बात है कि दोनों ग्रह मतलब एक तरीके से थोड़ा सा उग्र हो जाएंगे और मन पे गहरा प्रभाव डालेंगे, तो ऐसा व्यक्ति शांत रहने वाला, कई बार गुस्सैल हो सकता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी स्वभाव में बढ़ जाएगी। तो इस एनर्जी को आप दूसरी जगह यूज कीजिए। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग कई बार वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, तो ये भी देखा गया है। लेकिन प्रायः मतलब समाज में प्रगति के लिए और एक जो डिसेंट पर्सनालिटी वाला मैन होता है उसके लिए ये अच्छी स्थिति है कुल मिलाकर के। बस व्यक्ति स्वभाव से थोड़ा सा नरम हो, व्यक्ति के चंद्र पे भी कहीं सूर्य और मंगल का प्रभाव ना आ जाए, तो फिर ठीक है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं। बृहस्पति के साथ यदि चौथे भाव में बुध बैठा हो तो देखें कि इनकी एजुकेशन शिक्षा बहुत ही अच्छी हुई होती है। मतलब जो लोग बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई करते हैं, बीटेक एम टेक, मतलब एकदम आगे तक जाते हैं, वो देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, बहुत नॉलेजेबल होता है। बृहस्पति बुध का योग मतलब क्या ही कहना हो गया। और ये युति लग्न में हो जाए तो मतलब और चार चांद लग जाते, लेकिन चौथे भाव में हो तब भी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति प्राय गणितज्ञ होता है, शिक्षक होता है, समाज में बहुत अच्छा पढ़ाने वाला होता है, चीज़ों को समझने वाला होता है, अंधविश्वास रहित होता है। मतलब ऐसे कोई इन्हें जाल में फंसा नहीं लेगा। जो अकेले बृहस्पति में मैं अभी बता रहा था ना कि व्यक्ति षड्यंत्र का शिकार हो सकता है, लेकिन अब बुध आ गया है तो ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति में सोचने समझने की, लॉजिक की क्षमता डेवलप हो गई है कई बार। लेकिन घर से इनका तनाव देखा गया है, क्योंकि ये रिश्तों में भी कई बार बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने लगते हैं। मतलब जो एक भावनात्मक संबंध है वहाँ पर आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी ये स्थिति बेहतर स्थिति के रूप में इंगित करती है। अब देखें कि यदि कौन से ग्रह बच गए, तो बृहस्पति और राहु चौथे भाव में। देखें कि जाहिर सी बात है कि अमूमन सामान्यता कई चार्ट में मतलब समझ लीजिए कि 60 से 70% केसेस में ये मतलब मैं अच्छी बुरी स्थिति नहीं कहूँगा, लेकिन व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही चतुर होता है, छली होता है, कपटी होता है। ठीक है, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे-सीधे मेरी बात को दिल पे लगा लीजिए कि मुझे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कई चार्ट में ये मतलब ये योग ही इंगित करता है। एक तो राहु का समझ लीजिए अकेले ही चौथे भाव में बैठना, मतलब ये अगर यहाँ पर वायु तत्व की राशि आ जाए, जैसे मिथुन हो गया या फिर समझ लीजिए कि कुंभ हो गया या तुला हो गया, तब तो ये प्रभाव मतलब अकेला राहु ही व्यक्ति के बुद्धि में बहुत ज़्यादा दिमाग और बाकी चीज़ें डेवलप कर देता है कि व्यक्ति शातिर होता है। अब तो साथ में बृहस्पति भी मिल गया, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को कई बार गलत चीज़ों में लगाने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ से कई लोग, ऐसा नहीं कि सबके चार्ट में होता है, कई लोग मतलब बृहस्पति यहाँ पर अगर बली हो, राहु थोड़ा सा कमजोर हो और ऐसे नक्षत्र या ऐसी राशि में गया हो, तो कई बार जैसे समझ लीजिए ये भी होता है कि व्यक्ति अपनी नॉलेज से संसार में कुछ आविष्कार करने वाला होता है आगे चल करके। मतलब समझ लीजिए जो लोग नई नई खोज करते हैं फिजिक्स की दुनिया में, ब्रह्मांड की दुनिया में, तो ये भी देखा गया इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज नॉलेज होती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है कि कई लोग जो धर्म को लेकर के खिलवाड़ करते हैं, या मतलब जैसे पोंगा पंडित कह लीजिए, या धार्मिक चीज़ों के साथ अपना पेशा बना लेते हैं। वो अंदर से व्यक्ति मतलब एक होता नहीं कि अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। तो ये भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं राहु और बृहस्पति में। बाकी राहु और बृहस्पति समझ लीजिए ऐसा जातक या जातिका, मतलब मैं जातक कह रहा हूँ तो वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए लागू होगा। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे चतुर होते हैं, ऐसे लोग व्यापार में बहुत ही दक्ष होते हैं। दूसरी चीज़ की चूँकि केतु दशम में होगा तो इनका कैरियर सेटल होने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग बहुत अच्छे सेलर होते हैं, जो सेल्समैन बहुत अच्छा लोगों को मतलब कोई भी सामान बेच देते हैं किसी भी तरीके से। तो ये देखा गया है। कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही बेहतर स्थिति है, क्योंकि राहु बृहस्पति का योग वो भी चौथे भाव में, इनके घर में कई बार उतनी मानसिक शांति इनको नहीं रहती है। ठीक है, हर समय व्यक्ति का दिमाग इधर उधर कोई ना कोई खुराफात में लगा रहता है, तो व्यक्ति अपना दिमाग किसी बेहतर चीज में लगाए। ऐसे लोग बहुत ही खोजी किस्म के होते हैं। देखिए कि ये बृहस्पति राहु पे वीडियो नहीं है, मैंने बनाया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थिति, जो मैं इसको अच्छा है बुरा कहूँ, ये आप पर निर्भर करती है कि आप इस योग का इस्तेमाल किधर किस ओर लेके जाकर कर रहे हैं। देखिए कि अब बात करते हैं हम बृहस्पति और केतु की। तो बृहस्पति और केतु यदि चौथे भाव में होंगे तो ये समझ लीजिए कि एक तो मोक्ष भाव में और सभी
जो बाकी दो मोक्ष भाव हैं जो कि 8वां और 12वां हो गया, उसको बृहस्पति देख रहा है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा रियल ट्रेड मिलता है मोक्ष का, कि ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होगा धीरे धीरे समाज से कट जाएगा। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बृहस्पति और केतु यहाँ पर मतलब उतना अच्छा नहीं है यदि आप बहुत ज़्यादा धन वैभव की ओर भाग रहे हैं। पूरा चार्ट देखने की भी आवश्यकता है कि लग्न में पता चले बुध शुक्र का प्रभाव हो, तो ये उस योग को डाइल्यूट करता है। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी कंफ्यूज और उसमें संघर्ष होता है। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को अपनाए तो बेहतर है, ना कि बहुत ज़्यादा भोग विलास और पैसा रुपए इन सब चीज़ों के पीछे यदि भागता है, तो वो बृहस्पति और केतु उसको उस ओर से खींचने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के हमने सभी ग्रहों के बारे में बात कर लिया। हाँ, बृहस्पति और शुक्र रह गया है। तो शुक्र और बृहस्पति चौथे भाव में मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ही लिबरल किस्म का होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मतलब नेचर वाइज बहुत ही डिसेंट होता है। एक तो दोनों ही ज्ञान के कारक ग्रह हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर चूंकि शुक्र दिग्बली होगा तो शुक्र एक तरीके से बली होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इनकी माता बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं। ऐसे लोग प्राय बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं। कोई कपड़े का व्यापार हो गया, कुछ कोई कागज का व्यापार करता है, प्रिंटिंग हो गया, ऐसे लोग हो सकता है प्रेस से जुड़े हो, या फिर हो सकता है ऐसे लोग यदि सूर्य बली है तो राजनीति से जुड़े हो। कुल मिला के इनके पास बहुत भारी मात्रा में वाहन संपत्ति होने के भी योग बनते हैं। कुल मिला के ये अच्छा योग है। इस पर किसी प्रकार का कोई मतलब पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये योग बहुत ही अच्छा योग है। हाँ, कई बार ये होता है कि व्यक्ति के चरित्र पर थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि व्यक्ति जैसा समाज में दिख रहा है बृहस्पति के कारण अच्छा भला, असल में वो है तो नहीं। तो देखें कि मतलब मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटा सा समझाया दे रहा हूँ कि आप चूंकि शुक्र और बृहस्पति साथ में बैठा है, तो आपको दो तरह के आपके मित्र हो सकते हैं, दो तरह के लोग हो सकते हैं। आपको ज्ञानी लोग भी पसंद आएंगे, आपका उनके साथ भी बोलना चलना होगा। लेकिन आपको जो शुक्र वाले लोग हैं, जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री हो गई और थोड़ा सा डांस गाना बजाना हो गया और तड़क भड़क कह लीजिए, वो चीजें भी पसंद आई होंगी, आती होंगी। तो कई बार आपको समझिए कि इसको कंबाइन नहीं करना है। जैसे आपके चार्ट में शुक्र और बृहस्पति साथ बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति है, मतलब आप जिनके साथ गाना बजाना या डांसिंग सोच रहे हैं वो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वो व्यक्ति ज्ञानी होगा, उसके पास दिमाग होगा, तो उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और कोई ज्ञानी पुरुष है, आप उससे वो लिबरल स्वभाव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मतलब मैं कहने का मतलब है, प्रेम संबंधों में कई बार ये दिक्कत आती है कि ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से जो उसके अंदर गुण होता है वो विपरीत गुण चाहने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो साथी है वो बृहस्पति के गुण का है, आप उससे अब चाह रहे हैं कि उसके अंदर शुक्र का भी गुण हो। कोई ऐसा साथी है जिसके अंदर शुक्र का गुण है, तो आप उससे चाह रहे हैं कि उसके अंदर बृहस्पति का गुण है। तो अपने मित्र मंडली या आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, इसको आप अलग अलग रखिए, ठीक है। बृहस्पति का डोमेन अलग रखिए, शुक्र का डोमेन अलग रखिए, ठीक है। ऐसा मतलब एकदम सेम आप ही की तरह या तो फिर व्यक्ति ढूंढ लाइए कि जिसके अंदर दोनों ही गुण हो। तो इस वजह से व्यक्ति को थोड़ा सा परेशानी होती है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है, सेम स्वभाव उसको एग्जैक्ट सेम स्वभाव के लोग मिलते नहीं है। जैसे ऐसे व्यक्ति को समझ लीजिए कि पूजा पाठ, धर्म, मंत्र ये सब भी बहुत पसंद आएगा। और वहीं दूसरी ओर जो लोग जैसे नाच गाना देखते हैं टीवी पे, ड्रामा देखा करते हैं, सीरियल देखा करते हैं, फिल्में देखते हैं, वो सब भी बहुत पसंद आएगा। और दोनों चीजें व्यक्ति को उतनी ही मात्रा में आनंदित करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा। बस मैंने कहा ना कि जैसे ही व्यक्ति अपने दूसरे स्वभाव को भी चाहेगा अगले व्यक्ति से, तो कई बार यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न होता है। तो इस चीज का ये जो वेरिएशन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। ऐसे मित्र रखिए कि आप दोनों तरफ से आपकी गाड़ी चलती रहे। और दूसरी चीज ये कि समाज में मतलब जैसे किसी को बहुत कड़वे शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है कि मतलब कई लोग मुझे बाद में मतलब आपकी बातें लोगों को घर कर सकती हैं, ठीक है। तो स्वयं के भी एनालिसिस की आवश्यकता है। अब ये चूंकि बृहस्पति और शुक्र का वीडियो नहीं है, तो कुल मिलाकर के ये अच्छा योग है, ठीक है। इसमें कोई डरने की, चिंता करने की बात नहीं है। बाकी इसमें जो कुछ था वो मैंने बता दिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आजकल लंबा हो गया है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।